एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सभी लोग जाने लगे। तभी बुद्ध ने देखा कि एक आदमी कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उसके पास गए और बोले, क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? वह आदमी बोला, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हैं जिसे सुन लोगों का मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है, शांत नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसका मन शांत है? इस दुनिया में किसी का मन शांत नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई, लेकिन वो भूल जाते हैं आज जो उन्हें शांति मिली है कल उनसे छीन ली जाएगी और उनका मन फिर से अशांत हो जाएगा। और जिन लोगों के पास शांति है वो आगे का सोचकर अशांत हो जाते हैं। तुम किस बात से अशांत हो? यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मुझे एक गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है कि मेरे पास 7 महीने हैं, उनमें से 3 महीने बीत गए हैं। मेरे बाद मेरे माता पिता और मेरी पत्नी तथा बच्चों का क्या होगा, यही सोचकर मैं परेशान हो जाता हूँ। ये बात मेरे मन को अशांत कर देती है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इसी बात से परेशान हो? उस आदमी ने कहा, नहीं, सच तो ये है कि मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, ये बात सब जानते हैं। मृत्यु को कोई नहीं चाहता। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब होगी। तुम्हें तो उसका पता भी है, लेकिन मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तुम अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूर्य देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के बारे में पता नहीं होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते, है ना? तो तुम अभी भी वही करो, आगे का मत सोचो, अपने आज को भरपूर जियो। जो जीवन शेष है उसे खुशी से जियो, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। वो आदमी बोला, अभी तो मैं 35 वर्ष का हूँ, अभी तो मैंने अपना जीवन ठीक से देखा भी नहीं है, मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने ये 35 वर्ष कैसे निकाले? कब ये समय बीत गया? नहीं पता ना? तुम्हें कुछ खास पल ही याद होंगे। एक एक दिन तुमने कैसे जिया तुम्हें भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि तुमने अपना जीवन होशपूर्वक जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होशपूर्वक जिया होता तो तुम्हारे 35 वर्ष 35,000 वर्ष के बराबर होते और प्रत्येक दिन खुशी से जीते। तुमने सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु के समय भाग रहे हो। जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार हैं। उस आदमी ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जीवन उपहार है ये तो समझ आता है, लेकिन मृत्यु उपहार है ये नहीं समझ आता। जब ये आदमी और बुद्ध बातें कर रहे थे तभी इस आदमी के पिता वहाँ पहुँच गए और उनकी बातें सुनी। वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 साल जिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु की आहट से आज तुम अपने जीवन के बारे में विचार करने लगे हो। मृत्यु का यही काम है। मृत्यु जीवन को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु ना होती तो इंसान जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ पाता। इसके बाद बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें जन्म से पहले का ज्ञान है? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं। बुद्ध ने कहा, जिस तरह तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, उसी तरह मृत्यु के बाद का भी कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए तुम डरे हुए हो। तुम जीवन के शेष दिन खुशी से जियो और ध्यान करो, तब तुम जीवन को समझ पाओगे। जब तक तुम मृत्यु को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे अंदर डर लगा रहेगा, और जब तुम मृत्यु को समझ जाओगे तब तुम्हें मृत्यु उपहार लगेगी। बुद्ध की ये बात सुन उस आदमी के पिता ने कहा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप मृत्यु को हमारे लिए उपहार बता रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए उपहार कैसे है? अगर मान भी लिया जाए कि मृत्यु एक उपहार है, लेकिन मृत्यु आने के बाद ये उपहार एक ना एक दिन छिन जाएगा। इस पर बुद्ध ने उसके पिता से पूछा, क्या तुम्हें किसी ने कोई उपहार दिया है? तब उसके पिता ने कहा, हाँ, मुझे मेरी बेटी ने एक उपहार दिया है। बुद्ध ने पूछा, अब वो कहाँ है?
पिता ने कहा, वो गांव की बाढ़ में बह गया और नष्ट हो गया। क्या इससे आपके बेटी के प्रति आपका प्यार कम हुआ? पिता ने कहा, नहीं, वो पल मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी ने मुझे उपहार दिया था। वो उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी बेटी ने मुझे पहली बार उपहार दिया था, वो हमेशा याद रहेगा। इस पर बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार आपका बेटा भी आपके साथ रहेगा। उसके जाने के बाद आपने उसके साथ कितना जिया ये मायने नहीं रखता। खास बात यह है, हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। तब उस आदमी ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? शरीर से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो उस बारे में क्यों सोचते हो? जो समय बचा है उसे पूर्ण रूप से जियो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबको अपना जीवन खुद ही जीना पड़ता है। हमें बस ऐसा भ्रम होता है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, हम खुद के लिए करते हैं। अगर आज तुम अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो तो तुम उनके लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने लिए कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर आंतरिक शांति रहेगी। लेकिन तुम रहोगे इस भ्रम में कि ये तुम उनके लिए कर रहे हो, लेकिन ये तुम खुद के लिए करते हो। अगर तुम उनके लिए कुछ नहीं करोगे तो भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, कठिनाइयों से भरा रहता है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब आदमी से ज़्यादा परेशान अमीर आदमी होता है। इससे ये पता चलता है, धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं, जिंदगी और मौत को जान पाते हैं और आसानी से जीवन का लुत्फ उठा पाते हैं। वो आदमी बुद्ध की बातें सुनकर बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ। अब मुझ में से मृत्यु का भी भय खत्म हो गया है और बाकी का जीवन आनंद के साथ जी सकता हूँ। तो आप भी मृत्यु के भय को खत्म कर दीजिए, उसे दिखा दीजिए कि आप उससे नहीं डरते। मृत्यु तो एक न एक दिन सभी को आनी है, तो उससे डरना कैसा, और इस जीवन का आनंद उठाइए। तो चलिए आज की ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।